प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस होम ट्यूशन क्लासेस में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चैप्टर मतलब जो क्लास 10 मैथ का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। तो उस चैप्टर का कुछ आज हम बेसिक पढ़ेंगे और इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस तक हम इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए आज हम कुछ ही इसके बेसिक लेकर आए हैं और क्योंकि हमारा बोर्ड आप लोग देख सकते हैं कि जब इसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद में हम प्रश्नावली कराना स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए बेसिक का ही आता रहेगा इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले बहुपद बहुपद में बेसिक क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 मैथ और बहुपद। चलिए इसमें हम देखते हैं बेसिक बहुपद आखिरकार क्या होता है। जैसे इसको देखिए, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, एक तरफ से समझना है। बाकी ये हमने लिख दिया है, आप लोग लिख सकते हैं, परंतु इससे क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, बाकी कुछ नहीं बनता है। ठीक, देखिए ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर चर राशियां क्या होती हैं, चर चर राशियां वे होती हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे समझाने का काम करेंगे। चर राशियां राशियां आप लोग समझ सकते हैं, राशियां चर राशियां होती हैं ए से लगाकर जो एक्स वाई जेड तक जो होती हैं वो वे सभी हमारी क्या होती है, चर राशियां होती हैं। चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, और बहुपद होने के लिए चर और अचर राशियां ये होती हैं। अचर राशियां कहते हैं गिनतियों को, जो हमारी माइनस और प्लस की दोनों गिनतियां जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो सभी हमारी अचर राशि होती हैं। तो बस, और ये क्या है, अर्थात फलन पी एक्स। देखिए ए जीरो ए वन एक्स, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ए वन और ए वन एक्स। इसका मतलब है कि हम ए के स्थान पर हम कोई अचर संख्या लिख सकते हैं, अचर राशि लिख सकते हैं, और एक्स तो हमारा ऐसे ही है। तो एक 5x, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1x। अभी इसको क्या करेंगे, a के स्थान पर हम अचर राशि लिख देंगे और चर के स्थान पे हम x। तो पहले से हमारा, तो ये हमारा बहुपद हो गया, बहुपद। और इसमें कुछ नहीं होता, बहुपद हमें इसी तरीके से बनाना होता है बहुपद। और जैसे इसमें भी टू, ये टू है हमारे पास, ए टू है, तो ए टू को हम और एक्स, ए टू के स्थान पे कोई भी रैंडम नंबर आप लोग ये सोचकर कोई सा लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर ये भी हमारा बहुपद है। अब ये तो हमने सीख लिया कि बहुपद है हमारा। और बहुपद के प्रकार अब देखते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। चलिए बहुपद के प्रकार देख लीजिए। ठीक है, बहुपद के रूप, बहुपद को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। बहुपद को हम दो रूपों में लिखा जाता है, एक पहला तो होता है पद के रूप में, दूसरा होता है घात के रूप में। तो सबसे पहले पद के रूप में जो बहुपद होते हैं वो कैसे होते हैं उनको हम समझते हैं। जैसे देखिए एक पदी बहुपद, एक पदी का मतलब होता है एक चर और अचर राशि एक ही हो वही हमारे क्या होता है, बहुपद। देखिए यहाँ पे हम एक पद वाले बहुपद के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x, मतलब एक पद है इसमें, तो ये एक पदी बहुपद हो गया हमारा। यहाँ पे आपको समझाया हमने कि ये भी बहुपद है हमारा, ये भी बहुपद है। फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास होगा यहाँ पे x प्लस एक्स, ये भी हमारे क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि x के इधर हमारा गुणा में एक छिपा रहता है। ठीक है, ये हमारे एक पदी बहुपद के उदाहरण हो गए। अब देखिए, और हम द्विपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी मतलब दो चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन। देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये हमारे द्विपदी हो गए। इसी प्रकार से वाई प्लस वन, ये हमारे द्विपदी हो गए। त्रिपदी में क्या होता है, तीन पद होने चाहिए, जैसे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, देखिए एक पद हुआ, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे एक्स कर लीजिए, यहाँ पे वन। ये हमारे तीन पदी, इस तरीके से हमारे त्रिपदी बहुपद हो जाते हैं। तीन पद वाले मतलब यहाँ पे तीन पद है, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। इसी प्रकार से इसमें देखिए एक पद, दो पद, ये तो अलग है, फिर इसमें एक पद, दो पद। इस प्रकार से हमारे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। आप लोगों को त्रिपदी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को त्रिपदी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं, हमने बताया था कि दो रूप में, तो दूसरा रूप होता है घात के रूप में। अब घात के रूप में आप लोगों को बताया, तो देखिए जिस बहुपद में एक, हम आपको समझाते हैं यहाँ पर,
थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे समझाते हैं एक घाती या रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद ये होता है 2x। इसमें देखिए कोई घात नहीं है तो यह हमारा रैखिक बहुपद है और एक घाती बहुपद है। और हमारा द्विघात मतलब इस कुछ नहीं करना है, x की पावर 2 लगा देना है, ये हमारी द्विघात बहुपद। इसमें क्या कर सकते हैं हम 5x कर सकते हैं और प्लस का 1। इसमें घात देखी जाती है सिर्फ कि घात कितनी है, इसमें 2 घात है और इसमें त्रिघाती बहुपद है। तो आप लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है 3 घात वाला, x की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से हम ये त्रिघाती बहुपद का एक उदाहरण लिख सकते हैं। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कितने घाती बहुपद है। ये आप लोगों को बताना है कि कितने घाती बहुपद है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसी तरीके के बेसिक बहुपद वाले चैप्टर का 3-4 वीडियो आएंगी। और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।